हे गाइस यार, कैसे हो आप सभी लोग। तो गाइस यार, मैं हूं डेविल एंड यू आर वाचिंग अननोन डेविल ट्रेडिंग। गाइस आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हम लोग कैसे सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न को यूज करके ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, अल्टीमेटली मार्केट में बहुत सारे सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न फाउंड होते हैं जिनका अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग प्राइस के लेवल पर अलग अलग तरीके से ट्रेड करा जाता है। ठीक है, उसी बेसिस पर हम कुछ ट्रेड करेंगे एंड जो भी मैं ट्रेड करूंगा उसको मैं अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करके समझा दूंगा। सोच लो, आज वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और अभी फिलहाल आप देख सकते हो क्वाटेक्स में बहुत लंबे टाइम से ज़्यादातर ओटीसी ही मार्केट रन हो रहे हैं, लाइव मार्केट्स बहुत ही कम ओपन हो रहे हैं। तो मेरी जो भी स्ट्रैटेजी होती है वो ओटीसी मार्केट हो या फिर लाइव मार्केट हो, हर पे काम करता है। ठीक है, तो चलो कुछ अपॉर्चुनिटी फाइंड करते हैं, कहीं अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं आपको ट्रेड करके बताता हूँ। ओके, तो चलो आज मार्केट को एनालाइज कर लेते हैं। ओके गाइस, अगर ये कैंडल एक छोटा सा ग्रीन कैंडल बनता है, ठीक है, तो हम यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल सेल डायरेक्शन के लिए जाएंगे। और अगर ये स्ट्रॉन्ग बन जाता है तो हम अवॉइड कर देंगे, और अगर ये रेड बन जाता है तो हम सेल कर देंगे। ठीक है, अब इस ट्रेड के पीछे का क्या लॉजिक होगा मैं आपको बताता हूँ। अब देखते हैं क्या होता है। छोटा सा ग्रीन बनेगा तो मैं सेल करूँगा, रेड भी बनेगा तो मैं सेल कर दूंगा। ठीक है, छोटा सा ग्रीन बन गया। अब मैं यहाँ पे एक सेल की ट्रेड कर रहा हूँ 1 मिनट के लिए एंड ये डेफिनेटली एक अच्छा ट्रेड है। ट्रेड के पीछे का लॉजिक क्या है, देखो मार्केट क्या है, ओवरऑल एक इम्पल्सिव वेव में था, साथ ही साथ एक रेजिस्टेंस भी है। और ये जो आप कैंडल देख रहे हो ना रेड कलर की, ये एक स्ट्रॉन्ग ओपन मारुबुजू कैंडल है। और मारुबुजू कैंडल जो होती है स्ट्रॉन्ग, या फिर ओपन हो या फिर क्लोज हो, ये एक मारुबुजू कैंडल पैटर्न है। और ये जो फॉर्म हुई है वो एक रेजिस्टेंस एरिया या फिर जोन के आसपास फॉर्म हुई है। इसका काम होता है मार्केट को रिवर्स करना। अगर मारुबुजू कैंडल मिड ऑफ द मार्केट होता है तो कंटिन्यूएशन करता है, या फिर अगर वो लेवल पर होता है तो रिवर्स करता है। तो ये लेवल के पास है, तो हमने यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट का वेट करा, फिर हमने सेल डायरेक्शन के लिए ट्रेड ली है एंड ये डेफिनेटली एक विनिंग ट्रेड होगी। अगर लॉस हो जाता है तो हम यहाँ पर 1 स्टेप मार्टेंगल भी यूज करेंगे। ठीक है, मैंने ट्रेड अमाउंट थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया है बिकॉज मुझे लगा था 15 ही है, बट गलती से 30 लग गया था। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो बस अब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी फाइंड करते हैं। मारुबुजू कैंडल का काम क्या होता है गाइस, ओपन मारुबुजू कैंडल किस टाइप की होती है, इस टाइप की होती है। और ओपन मारुबुजू कैंडल इसका मतलब ये हो गया जिसके वीक छोटे छोटे हैं। एक क्लोज मारुबुजू कैंडल होती है जिसमें बिल्कुल भी वीक्स नहीं होते। अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर मुझे यहाँ दिखता है तो, ऐसे दिख नहीं रहा एक भी, बट अगर दिखता है तो दिखा दूंगा। जैसे ये क्लोज मारुबुजू कैंडल है, वीक्स ना के बराबर है, तो क्लोज मारुबुजू कैंडल है। और स्ट्रॉन्ग कैंडल हो विद छोटा सा वीक हो थोड़ा बहुत, तो एक ओपन मारुबुजू कैंडल होती है। तो ओपन मारुबुजू कैंडल लेवल पर रिवर्सल की तरह काम करती है और मिड ऑफ द मार्केट में कंटिन्यूएशन का काम करती है। ठीक है, अब अगर हम नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी फाइंड करते हैं किसी सिमिलर पेयर्स में, और अपॉर्चुनिटी मिलते ही हम ट्रेड करेंगे। ओके, यहाँ पे अगर एक सेल डायरेक्शन का ट्रेड बन सकता है, बट अभी भी ओके चलो भाई, हमने यहाँ पे एक सेल डायरेक्शन की ट्रेड की एंट्री ले ली है। और अगर ये लॉस हो जाता है तो हम नेक्स्ट कैंडल पर भी सेल डायरेक्शन का ट्रेड करेंगे। ट्रेड के पीछे का लॉजिक क्या था मैं आपको समझा देता हूँ। देखो अभी फिलहाल तो हमारे अगेंस्ट में जा रहा है, बट कोई बात नहीं, मैं समझा देता हूँ। देखो मार्केट में एक छोटा सा ट्रेंड लाइन रनिंग है जिसका ओवरऑल क्या हो रखा है, यहाँ से ब्रेकआउट हो गया। ठीक है, अब मार्केट ऊपर जा सकता है, बट ओवरऑल गौर करोगे तो यहाँ पे एक छोटा सा जोन है, रेजिस्टेंस का जोन है, जहाँ पर सेलर्स ऑलरेडी हैं। कौन सा प्राइस लेवल है, यहाँ का, ये जो आप लेवल देख रहे हो। ठीक है, और इसी लेवल के आसपास एक कैंडल फॉर्म हुई है जो कि शूटिंग स्टार कैंडल है। शूटिंग स्टार कैंडल वो बियरिश फॉर्म में है और वो भी रेजिस्टेंस एरिया के पास है। तो शूटिंग स्टार कैंडल एक बियरिश कैंडल होता है जो मार्केट को नीचे ले जाता है। उसी बेसिस पे हमने ट्रेड करा था। अगर ये विन होता है तो अच्छी बात है, और अगर ये लॉस हो जाता है तो हम यहाँ पे 1 स्टेप मार्टिंगल यूज करेंगे। ठीक है, हमारी ये लॉस हो चुका था और ऑलरेडी मैंने पहले ही ट्रेड अमाउंट हमने अपना रिड्यूस कर दिया था। हमने यहाँ पे एक और ट्रेड क्यों कर दिया डाउनवर्ड डायरेक्शन का, बिकॉज ये एक शूटिंग स्टार कैंडल है। और शूटिंग स्टार कैंडल का मार्केट रिवर्स जाती है। कोई भी रेजिस्टेंस पर अगर शूटिंग स्टार कैंडल फॉर्म होता है तो वहाँ पर क्या होता है, मार्केट रिवर्स करती है। उसी बेसिस पे हमने इस पर सेल करा था, सेल नहीं आया तो हमने 1 स्टेप मार्टिंगल लिया
और अगर यहाँ भी लॉस हो जाता है बाई डिफ़ॉल्ट, अगर हमारा यहाँ भी लॉस हो जाता है तो इसकी नेक्स्ट कैंडल पे भी अपॉर्चुनिटी बन सकती है, बट वो ओवर मार्ट एंगल हो जाएगा। बट कोई नहीं, देख लेते हैं। बिकॉज क्या है ना कि लेफ्ट लाइन में अगर गौर करोगे तो यहाँ पर एक इवनिंग स्टार का पैटर्न है और ये लेवल भी है। साथ ही साथ ब्रेकआउट के बाद जो वेव चली है जिगजैग वाली, वो यहाँ पर एक और ऊपर से डाउन आ सकती है इस तरीके से, ठीक है। तो ये एक लास्ट ऑप्शन है, अगर यहाँ लॉस होगा तो हम यहाँ पे छोड़ देंगे, ठीक है, ट्रेडिंग को स्टॉप कर देंगे। टोटल हम 4 ट्रेड की एंट्री कर रहे हैं। ओके गाइस, हमने यहाँ पे टोटल 4 ट्रेड की एंट्री ले ली है। ट्रेड के पीछे का लॉजिक वही सिमिलर है, देख लो। अब गाइस देखो, बाइनरी ऑप्शन से वहाँ प्रॉफिट लॉसेस होते रहते हैं। देखो मार्केट में यहाँ पे लेवल ब्रेक हुआ, रिट्रेसमेंट कंप्लीट हुई, बाइंग पंप आया, रेजिस्टेंस एरिया के पास एक बियरिश पैटर्न आ गया, ठीक है। उसके बाद मार्केट को गिरना था, नहीं गिरा, तो मार्केट ने अपने फॉर्म को कंटिन्यू करा, थोड़ा सा जिगजैग करके डाउन करा, फिर मार्केट ऊपर गया। अब मार्केट यहाँ थोड़ा सा नीचे आएगा, छोटा सा नीचे आ सकता है, चांसेस है। 100% नहीं है ये भी ट्रेड, बट चांसेस है कि यहाँ से मार्केट एक छोटा सा रेड कैंडल एटलीस्ट बना सकती है। उसी बेसिस पे हमने एक सेकंड मार्ट एंगल को भी लिया है। आपको कभी भी, अगर आप मार्केट में बिगनर हो तो आप कभी भी 1 स्टेप मार्ट एंगल के ऊपर ना जाओ। अगर आप मार्केट में एक अच्छे लेवल पर हो, आप पे पास में एक्सपीरियंस है, तभी आप मार्ट एंगल को बढ़ाओ, नहीं तो आप उसी टाइम ट्रेडिंग को स्टॉप कर दो। ऐसा क्यों करो? बिकॉज क्या है कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपका इमोशन हावी हो जाएगा, बट मुझे आइडिया था एक पर्टिकुलर यहाँ लेवल है, साथ ही साथ जो रेंज चला हुआ है वो जिगजैग का है, जिसको करेक्शन वेव कहते हैं। तो मार्केट अपने वेव को करेक्ट करने के लिए डाउन आएगी, और डाउन आ चुकी है, हमारा रिकवरी भी हो चुका है और हम प्रॉफिट में भी आ चुके हैं, ठीक है। रीजन वही था, बियरिश पैटर्न फेल हुआ यहाँ पे, हमने इस पे ट्रेड करा था, वो भी लॉस हो गया। बट एक और ऑप्शन मिल गया, क्या कि यहाँ एक रेजिस्टेंस हमें प्रॉपर मिल गया था। साथ ही साथ मार्केट का जो वेव था, जिसको करेक्शन वेव कहते हैं, जहां मार्केट एक पंप लेती है, फिर अपने वेव को करेक्ट करती है, फिर पंप लेगी, अपने वेव को करेक्ट करेगी, फिर पंप लेगी, अपने वेव को करेक्ट करने के लिए नीचे आएगी। उसी बेसिस पे हमने ट्रेड करा था। इस पे आप ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट, 4, 5, 6, 7 करीबन ऐसे, ठीक है, जहाँ पे मार्केट इस तरीके से ही एक्ट करेगा, ठीक है। तो ये हमारा एक एनालिसिस था। अगर मैं चाहता तो अपने लॉस वाले पार्ट को कट भी कर सकता था, बट मैं चाहता हूँ कि जो भी रियलिटी है आपके सामने रहे, एंड जो भी प्रॉपर एनालिसिस है, सब कुछ है आपके सामने ही रहे, ठीक है। तो चलो गाइस, और भी अपॉर्चुनिटी फाइंड कर लेते हैं। यहाँ मार्केट ऑलरेडी रेजिस्टेंस पर है, एक बियरिश पैट, ओके। चलो गाइस, हम यहाँ पे एक सेल डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लान, शिट बहुत नीचे एंट्री लग गई है, बट ये एक बियरिश कैंडल बनेगा यहाँ पे। ट्रेड के पीछे का लॉजिक है, पहला पॉइंट क्या है, मार्केट में एक रेजिस्टेंस बना है। देखो मार्केट में क्या हुआ, एक रेजिस्टेंस फॉर्म हुआ है, ओके। एंड आफ्टर दैट पर्टिकुलर रेजिस्टेंस, यहाँ ऑलरेडी मार्केट 1 बार, 2 बार, 3 बार काम कर चुका है, मतलब थर्ड अटेम्प्ट में काम करने वाला है, और ये एक बियरिश कैंडल के की लेवल का रेजिस्टेंस है, ठीक है। ओपन मारू हुए जो कैंडल के की लेवल का रेजिस्टेंस है, एंड यहाँ पे ऑलरेडी 2 सेलर्स स्ट्रांगली आए हैं, तो हमारे इन फ्यूचर मार्केट में भी स्ट्रांगली सेलिंग आ सकती है। उसी बेसिस पे हमने ट्रेड किया था और ये हमारा विन हो गया है। दूसरा रीजन ये था, अगर आप गौर करोगे तो मार्केट में क्या हुआ है कि ये जो कैंडल आप देख रहे हो, इसका जो टेल है वो बहुत ही छोटा है, हेड बड़ा है। ऐसे कैंडल को कंटिन्यूएशन कैंडल कहते हैं और मार्केट को ये ऊपर ले जाता है। बट अगर ऐसे कंटिन्यूएशन कैंडल किसी रेजिस्टेंस जोन में फंसते हैं तो मार्केट वहाँ पर सेल हो जाती है, ठीक है। तो उसी बेसिस पे हमने ट्रेड करा था, एंड आई थिंक दिस वुड बी अ शॉर्ट ट्रेड, देख लेते हैं। और ये भी हमारा शॉर्ट गाइस हो चुका है, ओके। सो गाइस, अगर आपको बाइनरी में सक्सेस करना था, वो कहीं ना कहीं से ट्रेडिंग सीखना पड़ेगा, तो मैं कोर्सेज के थ्रू ट्रेडिंग सिखाता भी हूँ। तो गाइस, जिन लोगों को भी मुझसे मेरा कोर्स परचेज करके प्रॉपर्ली ट्रेडिंग सीखना है, वो टेलीग्राम पर आ करके मुझसे मेरा कोर्स परचेज करके प्रॉपर्ली ट्रेडिंग सीख सकते हो। कोर्स का डिटेल आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जैसे उसका प्राइस क्या है, क्या क्या कोर्स के अंदर होगा, कितने आवर का कोर्स है, सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो गाइस, कुछ और पर्टिकुलर ट्रेड फाइंड आउट करते हैं सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे। गाइस, यहाँ पर एक वेव पर ट्रेड हो सकती है, बिकॉज यहाँ गौर करोगे तो एक हैमर कैंडल है, हैमर कैंडल मार्केट को ऊपर ले जाता है, और ये इसका लो है, लो ब्रेकआउट हुआ है। और अगर हमें कोई सपोर्ट मिल जाती है इसको रिवर्स करने के लिए, ठीक है, प्रॉपर हमें सपोर्ट भी मिल रहा है, बट यहाँ पर एक बाइंग कैंडल भी बन सकता है सेलिंग में, फिर भी मैं बाइंग के लिए जा रहा हूँ। ट्रेड के पीछे का लॉजिक आपको मैं समझाता हूँ, ठीक है। हमने यहाँ पे कॉल डायरेक्शन का ट्रेड ले लिया, अगर ये विन हो जाएगा तो ये हमारा लास्ट ट्रेड होगा, लॉस होगा तो मार्ट एंगल के साथ रिकवरी करने का ट्रेड करेंगे। देखो, इस ट्रेड के पीछे का लॉजिक बताता हूँ। कभी भी सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स के, जैसे ये हैमर कैंडल है, इसका लो कहाँ पर है, इसका लो यहाँ पर है,
अगर कोई सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है उसका लो या फिर हाई अगर ब्रेकआउट होता है एंड आफ्टर दैट पर्टिकुलर ब्रेकआउट, जब ब्रेकआउट के बाद जो नेक्स्ट कैंडल, जैसे ये कैंडल बनी ब्रेकआउट कैंडल, इसके लो का ब्रेकआउट करी, तो उसकी जो क्लोजिंग होती है अगर किसी एसएनआर पे हो जाती है, फिर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर हो जाती है, तो वहां से मार्केट रिवर्स कर जाता है। देख सकते हैं प्रॉपर ये क्या था, एसएनआर था। यहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था और ऊपर सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा था, करीबन यहाँ पे। ठीक है, देख सकते हो आप। ठीक है, तो इसी बेसिस से हमने यहाँ पे ट्रेड किया था। ओके, तो और दूसरा एक और रीजन यहाँ पे निकल के आता है करेक्शन वेव। आप देख सकते हो सेम वेव जो मैंने अभी आपको कुछ देर पहले एक्सप्लेन करा, जिस तरह से ऊपर जाता है उसी तरह से नीचे भी आता है। तो जब अपने नीचे के लो के ब्रेकआउट करेगा तो ऊपर साइड की रैली लेगा। ठीक है, इस वेव पर भी हमने ट्रेड करा था। तो ओवरऑल हमने मल्टीपल ट्रेड ले लिए हैं और हमारा ये भी बेनिफिट में आ चुका है। सो दिस इज इनफ फॉर द डे। एंड गाइस एक और चीज़ देखो गाइस, क्या होता है सारे लोग कोर्स अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, या फिर बहुत सारे लोग बस मार्केट में अपना पैसा रिकवर करना चाहते हैं, या फिर तो मतलब पार्ट टाइम बस इनकम अपना जनरेट करना चाहते हैं। तो मैं बाइनरी ऑप्शन में सिग्नल भी प्रोवाइड करता हूँ, कोटेक्स प्लेटफॉर्म के अंदर सिग्नल्स भी प्रोवाइड करता हूँ। सो अगर आपको क्या करना है, अगर आपको मेरा वीआईपी ग्रुप ज्वाइन करना, जहाँ पे मैं पर डे 3 to 5 शॉर्ट सिग्नल्स कवर अप करता हूँ और जिसको लेकर के आप आराम से पर डे कुछ ना कुछ अर्निंग कर सकते हो, या फिर आप अपना पार्ट टाइम इनकम भी जनरेट कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको मेरे वीआईपी ग्रुप में जुड़ना है तो जुड़ने का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। आपका जो भी पुराना एग्जिस्टिंग अकाउंट है, जो भी आपका पुराना कोटेक्स अकाउंट है, उसको डिलीट कर दो। आफ्टर डिलीटिंग दैट पर्टिकुलर अकाउंट आपको क्या करना है, आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में जाना, आपको वहाँ पे मेरे कोटेक्स अकाउंट का लिंक दिख जाएगा। उस लिंक पे क्लिक करके आपको एक न्यू अकाउंट क्रिएट करना है। आफ्टर क्रिएटिंग अ न्यू अकाउंट आपको क्या करना है, आपको उसमें मिनिमम $30 to $40 का डिपॉजिट करना है। डिपॉजिट करने के बाद आपको अपनी कोटेक्स आईडी मुझे टेलीग्राम पर सेंड कर देनी है। फिर मैं आपको अपने वीआईपी ग्रुप में ऐड कर दूंगा, जहां पर आपको पर डे 3 to 5 शॉर्ट सिग्नल्स मिल जाएंगे विद लाइफ टाइम का सपोर्ट। इन फ्यूचर कभी अकाउंट में दिक्कतें होती हैं तो मैं अपने एफिलिएट मैनेजर से बात करके आपके अकाउंट में हेल्प कर सकता हूँ। ठीक है, सो गाइस आज के वीडियो में था इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, और गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दो। बेल आइकन को ऑन कर लो। साथ ही साथ इस वीडियो को उन सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर आउट कर दो जिनको जेन्युइन नॉलेज एंड जेन्युइन कंटेंट चाहिए। बिकॉज आप देख सकते हो मैंने अभी फिलहाल जितने भी ट्रेड लिए हैं, जो भी सारी चीज़ें ली हैं, जो भी लॉसेस हुए वो भी मैंने आपके सामने ही दिखा दिया। अगर मुझे हाइड करना होता तो वो मैं छिपा सकता था कि देखो भाई यहाँ पे लॉस हो गया। गाइस बाइनरी ऑप्शन है, यहाँ बहुत ही शॉर्ट पीरियड पे ट्रेडिंग होती है, तो प्रॉफिट एंड लॉसेस चलता रहता है। डिपेंड करता है आपका रिस्क मैनेजमेंट कैसा है, आपका मनी मैनेजमेंट कैसा है, आपका इमोशन कंट्रोल कैसा है। ठीक है, सो अगर आपको सब कुछ सीखना है, आगे कंटिन्यू करना, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। साथ ही साथ जिनको बाइनरी ऑप्शन सीखना है, ट्रेडिंग सीखना है बाइनरी में, तो वो मुझसे मेरा कोर्स परचेज करके ट्रेडिंग सीख सकते हो। कोर्स का डिटेल टेलीग्राम पर है एंड टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो गाइस आपसे मिलता है एक और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। सो गाइस दिस इज ट्रैवल एंड आई एम साइनिंग आउट।